हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों। अक्सर इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बहुत आसान टॉपिक है। आइए हम इसको समझेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे देखिएगा। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो इस पे हम देखते हैं क्या, एक डे जिसे हम डेट से डिनोट करते हैं, दिनांक या दिन। दूसरा आप देखोगे क्या, वीक या सप्ताह जिसे आप कहते हो, या ईयर। ठीक है। तो अगर हम डेट या डे को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पे, अपनी ही धुरी पे, अपने ही एक्सिस पे जो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसको हम क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं। क्या है कि जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है उसको हम क्या कहते हैं, दिन। और उसको हम, वो समय कितना लेती है, 24 घंटे। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक दिन। ठीक है। और 7 दिन बराबर एक सप्ताह। और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम क्या कहते हैं, एक साल। उस कितना समय लेती है, 365 डे। हम इसको जनरल मानते हैं कि 365 डे में एक चक्कर लगाती है, पर एक्चुअल में 365 नहीं है, 365 डे 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड। इतना समय लेती है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक साल। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो इस दिन, आप देखते हैं कि आपके महीनों में क्या होता है, या तो किसी महीने में 30 दिन होता है, या किसी में 31, 28 या 29। हम इसको समझेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समस्या हमारी हट गई। डे कितने दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन। हम 7 के बारे में हम अभी जानेंगे। सबसे पहले हम इस ईयर को समझ लेते हैं। यहां हमें कंफ्यूजन रहता है। साल जिसको हम कहें, तो हम इसको, एक तो हम 365 डे का एक साल मानते हैं, या हम 366 डे का एक साल मानते हैं। जो 365 डे का एक साल है उसे हम साधारण वर्ष, या इंग्लिश में कहें तो नॉर्मल ईयर। और जो 366 डे मानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष, लीप ईयर। ठीक है। अब समस्या है कि ये साधारण वर्ष और लीप ईयर, ये हम लीप ईयर क्यों बनाए हैं। तो देखो, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड इतना समय लेती है एक चक्कर लगाने में। हमने ये 365 तो मान लिया, लेकिन ये देखो 5 घंटे और ये 48 मिनट लगभग 47 सेकेंड जो है उसको हम ऊपर जनरल अगर अप्रोक्स माने तो हम इसको 6 घंटे ले सकते हैं। तो 6 चौके 24 होता है, 24 घंटे बराबर एक दिन। तो हम हर साल में हम क्या कर देते हैं, एक लीप वर्ष मनाते हैं और एक दिन को बढ़ा देते हैं। ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं, लीप वर्ष बनाने का जो हमारा मतलब था वो हम इसलिए बनाए थे लीप वर्ष, क्योंकि हमारे यहाँ ऋतु हैं। जो वो ऋतु, जो सीजन्स हैं वो क्या है, विंटर है, समर है। जैसे हम कहें तो वर्षा है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म। ये मुख्य तौर पे हम ये 3 ऋतु मानते हैं। तो अगर हम ये एक एक दिन ना बढ़ाते तो आप ये समझ के रखिए कि पहले साल से लेके आज हम 2022 में हैं, हर 4 साल में अगर एक दिन बढ़ता तो ये ऋतु में बहुत परिवर्तन हो जाता। कभी हम किसी महीने में बरसात, हमने जुलाई मनाया है तो कभी हमें जनवरी में बरसात मनाना पड़ता, कभी हमें अप्रैल में बरसात मनाना पड़ता। तो ये ऋतु का जो क्रम है ये ना बिगड़े और हमारा साल चलता रहे, इसलिए हमने ये क्या बनाया है, लीप ईयर बनाया है कि ऋतुओं में परिवर्तन ना हो करके। ठीक है। अब आप देखेंगे ये प्रॉपर 6 घंटे तो है नहीं, लगभग हमारे पास क्या 12 मिनट का और फासला है। अभी 12 मिनट का फासला भी शताब्दी वर्ष में जाके हम इसको कंप्लीट करते हैं। वहां भी हम शताब्दी वर्ष में, देखो हम अब इसको समझते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब देखो, एक तो कहानी ये हो गई कि हमें लीप वर्ष
तो लीप वर्ष तो हम समझ लिए क्या है, जब 4 से आप भाग दो और जो भी साल है वो 4 से अगर भाग चला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। जैसे अगर मैं कहूं 2064, तो 2064 क्या होगा, लीप वर्ष। कैसे हमें पता चला, जब हम इसे 4 से भाग देंगे और पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 से भाग देने का तरीका आपको पता है, अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी। देखो 64 में 4 से भाग जाता है, इसका मतलब ये इस पे भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लीप वर्ष। तो आपने देखा कि लीप वर्ष के लिए आपने क्या आइडिया लिया है कि 4 से भाग, जो भी सन है उस पर अगर 4 से भाग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। लेकिन हमारा आंसर यहाँ गलत हो जाता है जब हमें शताब्दी वर्ष दे। अगर हमने कहा कि जैसे 1700 ईस्वी, अगर 1700 ईस्वी को हम देखें तो इस पे भी 4 से भाग जाएगा। आप 4 से भाग देकर देख लीजिए, क्यों, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है तो 4 से भाग जाएगा पूरी संख्या पे भी। ज्यादा है तो आप देकर देख लेना, 1700 या हम कहें 1900, इन सब में 4 से भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में डबल जीरो है। अब देकर देख लीजिए, 4 से आपने दिया तो 4 चौके 16 बचा 1, फिर 10, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो लेकिन इनको हम लीप वर्ष नहीं काउंट करते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। तो अब मैं पहला कॉन्सेप्ट हमको क्या ध्यान रखना है, वर्ष में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष को हम क्या 365 डे का मानते हैं, दिन का, इसको हम 366 दिन का, ठीक है। अब हम कहें कि इस लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में हर वो सन जो 4 से भाग चला जाए उसको हम क्या मानते हैं, लीप वर्ष। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे वर्ष को मत मानना जो शताब्दी साल हो। अब हम इस शताब्दी ईयर्स को समझते हैं कि शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या कहलाएगा, शताब्दी, इसमें नाम ही छुपा है, शताब्दी मतलब 100। जैसे हम कहें कि ये देखो 100, ये शताब्दी वर्ष है हमारा। हम कहें 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ये सब क्या है, ये शताब्दी वर्ष है। तो जब कभी भी शताब्दी वर्ष आएगा, जैसे अगर हम ये 3 कहें, 300 कहें, 300 पे भी तो 4 का भाग जाता है, 4 7 28 बचा 2, 4 पंचे 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन ये शताब्दी वर्ष, वो सॉरी, ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी शताब्दी वर्ष होगा तो उसको हम किससे भाग देंगे, 400 से। अगर 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा तब वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। तो पहला कंफ्यूजन आपका दूर हुआ कि जब भी शताब्दी वर्ष आए, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1100, 1200, 1700, 1800, 2100, 2200, 2300 शताब्दी वर्ष, तो उन शताब्दी वर्ष में अगर आपको लीप वर्ष चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर 400 से भाग देना पड़ेगा। अगर 400 से पूरा पूरा भाग जाता है तो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। अन्यथा अगर 4 से भाग जाएगा तो भी वह लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ शताब्दी वर्ष की बात चल रही है। तो अगर हम कहें कि जैसे 1600, अभी 1600 में 400 से भाग तो चला जाएगा, तो 1600 क्या है, एक लीप शताब्दी वर्ष है। अगर हम कहें 1700 में 4 का भाग तो जाता है लेकिन 400 का नहीं जाता, इसलिए 1700 लीप वर्ष नहीं है। तो पहला कंफ्यूजन दूर हुआ। लीप वर्ष में आपको क्या ध्यान रखना है, लीप वर्ष क्या कहलाता है, अगर कोई भी साल 4 से भाग चला जाए, सिर्फ छोड़ के किसको, शताब्दी वर्ष को। अगर आप लीप वर्ष की यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि कोई भी सन जो 4 से भाग चला जाए, ठीक है, किसको छोड़कर, शताब्दी वर्ष को। प्रत्येक वर्ष जो 4 से भाग चला जाए, किसको, शताब्दी वर्ष को छोड़ के, तो वो सारे सन क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष। और अगर शताब्दी वर्ष है तो अगर हमें इसका लीप वर्ष चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 400 से भाग देना पड़ेगा, तब हम उसको लीप वर्ष उसमें हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे आपको बोल दिया ऑड वन आउट छाटिए, मतलब विषम छाटिए, और आपसे ऑप्शन में देता
देखो इसमें से ऑड वन आउट आपको छांटना होता तो आप क्या छांटते हैं, अगर हम इसको देखते हैं क्या ये 4 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जाने के लिए हमें सिर्फ क्या चेक करना पड़ता है, अंतिम के 2 अंक। 4 से हम इसको भाग देकर देखते नहीं जाता, मतलब ये तो लीप वर्ष है ही नहीं। हम इसको 4 से भाग देकर देखते हैं अंतिम के 2 अंक को। 4 से दिया 4 दूनी 8, बचा 1, 4 दिया 12। चाहे तो आप पूरा देके देख लो भाग, ये 4 से भाग जा रहा है, ये लीप वर्ष हमारा हो सकता है। ये भी 4 से भाग जा रहा है, ये भी 4 से भाग जा रहा है। अब ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम जब लीप वर्ष में कैसे चेक करते हैं, जब ये 400 से भाग जाए। 400 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये और ये तो सेम हो गए, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं, ये साधारण वर्ष है। हम इसको देखें, ये भी 400 से भाग नहीं जा रहा, तो ये भी साधारण वर्ष है। यहाँ सिर्फ एक है क्या, 1992, ये बस लीप वर्ष है, तो ये आपका क्या होता, आंसर होता है। ठीक है, अब आइए आगे हम और समझते हैं। जैसे आपको 7 दिन होते हैं, इसको हमको समझना है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए इसको आराम से समझिए। ठीक है, सैटरडे, ठीक है, ये 7 दिन है हमारे। अब इसको हम समझते हैं पहले। देखो अगर आपको क्वेश्चन दिया, कहता है आज सोमवार है, सपोज हम इसको समझें, कहता है आज सोमवार है। ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद, क्या बोला, 7 दिन बाद। आज सोमवार है तो पहला बोला 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और दूसरा सवाल दिया 7वां दिन कौन सा होगा। देखो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा और 7वां दिन कौन सा होगा। हमने ये क्वेश्चन किया, हम यहाँ सोमवार मतलब मंडे, आज हम यहाँ खड़े हैं, इसने बोला 7 दिन बाद। हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 दिन बाद भी क्या पड़ा आपका, मंडे ही पड़ा। ठीक है, अगर ये 8 दिन बाद कहता तो क्या पड़ता, ट्यूसडे पड़ता। अगर 9 दिन बाद कहता तो क्या पड़ता, वेडनेसडे पड़ता। समझ पा रहे हो। अब देखो ये 7 दिन बाद बोला है और 7वां दिन बोला इसने, तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा क्या है, ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। अब हमारा आंसर क्या आता, अगर 7वां दिन कहता तो संडे। तो यहाँ पे हमारा अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद भी मंडे होगा। अगर 7वां दिन हमसे पूछा तो ये क्या होता, संडे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी 7वां दिन कहेगा तो 7वां बोला मतलब 6 दिन बाद समझना है आपको, और 7 दिन बाद बोला तो ये तो लिखा ही है। तो जब भी अगर 8वां दिन बोला मतलब 7 दिन बाद समझना है, एक कम समझना है। अगर उसने बोल दिया 40वां दिन मतलब 39 दिन बाद समझना है। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, देख लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत सिंपल था। अगर हमसे ये बोल देता कि 15 दिन बाद क्या होगा, या हमसे कह देता 15 दिन बाद, या कह देता 27 दिन बाद, तो क्या आप ऐसे काउंट करते रहते हैं कि आज अगर मंडे है तो 15 दिन बाद क्या होगा, तो आप ऐसे काउंट करते रहते हैं? नहीं, आप इसको एक समझिए, आप जहां जिस दिन भी बोलेगा आप वहां खड़े हो। ठीक है, और आप देखते हो कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, वो दिन रिपीट होता है। कब होता है, 7 दिन बाद। 7 दिन बाद हमेशा वो दिन रिपीट होता है। आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार। अगर आज शनिवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, शनिवार। तो इसका मतलब ये है कि 7 या 7 के गुणक 7 14 21 28 35 तो हमारे दिनांक में ही नहीं रहता। तो हम क्या देख रहे हैं कि 7 या 7 के गुणक में वो दिन आता है। अगर हम कहें इस सोमवार को कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार होगा, 14 दिन बाद सोमवार होगा, 21 दिन बाद सोमवार होगा, 28 दिन बाद सोमवार होगा। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये अगर हमें जो भी दिन दे दे उसमें हम 7 का भाग दें
ठीक है। जैसे अगर हमसे पूछा कि भैया आज से 27 दिन बाद क्या होगा, आज सोमवार है तो आज से 27 दिन बाद क्या होगा, तो अगर इस कंडीशन को देखो तो आप 28 दिन होता तो सोमवार होता, 27वां दिन है तो मतलब क्या होगा, संडे होगा। चलो अब इनको निकाल के देखते हैं। ऐसे तो हमने निकाल लिया, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप 7 से भाग दो। हमने इसको 7 से भाग दिया तो 7 या 21 और रिमाइंडर कितना बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 6। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इसके 6 दिन बाद जो दिन होगा वो क्या होगा आपका आंसर। तो आप इसके 6 दिन बाद देखो, 1 2 3 4 5 6 दिन बाद क्या है, संडे। संडे ही निकाले थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो दिन है, अगर आपसे बोला कि भैया 22 दिन बाद क्या होगा, तो 22 दिन बाद क्या होगा, तो हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 को 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 या 21 बचा कितना, 1। तो एक शेषफल बच रहा है, मतलब एक आगे। आज सोमवार है तो 22वां दिन क्या होगा, मंगलवार। देखो 21 तक तो 21 तारीख को तो क्या होता, सोमवार ही होता, लेकिन 22 तारीख को क्या होता फिर, मंगलवार। क्यों, क्योंकि 7 14 21 28 के दिन तो क्या होना है, सोमवार। तो हमको इस चीज से हमें समझ में क्या आया कि जो भी शेषफल बचता है उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या है, ऑड डेज का। अब हम उसको समझते हैं कि वो क्या है। इंग्लिश में हम उसको ऑड डे या विषम दिन कहते हैं। बस इस पूरे यूनिट में इसी का खेल है। आप इसको एक बार समझ गए तो आप समझ लो कि इस पूरे टॉपिक को समझ गए। ये ऑड डे का क्या खेल है, ये ऑड डे क्या कहलाता है। ऑड डे की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ऑड डे की परिभाषा कि 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, शेषफल बचता है वह क्या कहलाएगा, ऑड डेज। अब ऑड डेज क्या है, किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पे, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पे, साल की संख्या को 7 से भाग देने पे, सप्ताह की संख्या को 7 से भाग देने पे जो शेषफल बचेगा वो क्या कहलाएगा, ऑड डे। तो 7 से किसी भी चीज को भाग दोगे तो क्या क्या शेषफल बच सकता है, 6 बच सकता है, 5 बच सकता है, 4 बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है। और जब शेषफल नहीं बचेगा तो क्या होगा, 0। तो जो 0 आएगा वो क्या होगा, वही 7वां दिन होगा। ठीक, तो ये हमारे शेषफल बच सकते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। अगर हमारा शेषफल 0 बचता है, इसका मतलब वो दिन क्या कहलाएगा, वही दिन। अगर आज सोमवार है और अगर हमारा शेषफल जैसे हमें दे दिया 42 दिन बाद, तो सचिंग 42 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब शेषफल क्या बचा, 0। हमसे पूछा कि आज सोमवार है तो 42 दिन बाद कौन सा बार होगा, तो 42 में हमने 7 का भाग दिया, क्या बचा हमारा शेषफल, 0। सचिंग 42 पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब शेषफल 0 बचा। मतलब ये क्या होगा, 42 दिन बाद भी क्या होगा, मंडे, मतलब सोमवार। अगर मान के चलो हमें बोला आज संडे है तो 29 दिन बाद क्या होगा, तो देखो 28 दिन में तो क्या होगा, संडे होगा, 29 मतलब संडे के बाद एक मंडे। चाहो तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 चौके 28 बचा 1, तो आपका जो शेषफल है वो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। मतलब संडे से आप एक आगे चलो, संडे के बाद क्या आता है, मंडे। तो आज अगर संडे है तो 29 दिन बाद क्या होगा, मंडे। समझ पा रहे हो आप। तो ये ऑड डेज की कहानी है। ठीक है, आइए अब हम और देखते हैं। आपको बस यही समझना है कि ऑड डे क्या होता है, 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचते हैं उसी को हम विषम दिन या उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। अब हम इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे सालों पे देखो 365 डे होता है। सबसे पहले हम साल के लिए ऑड डेज समझ लेते हैं। 365 डे होते हैं। अगर हम 365 को 7 से भाग दें तो क्या बचता है, 7 पना 35। ठीक है, देखो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ 7 पना 35 बचा 1, तारे 5, 7 दूनी 14 बचा 1। शेषफल कितना बच रहा है, 1। मतलब ऑड डेज
या विषम दिन साधारण वर्ष में कितना होता है? एक। ठीक है, 52 सप्ताह होते हैं हमारे साल में, ये भी तो आपको सबको ध्यान रहता है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो ऑड डेज हमारे साधारण वर्ष में क्या बचा? एक। अगर हम कहें हमारे लीप ईयर्स में 366 डे का होता है, तो हमारा ऑड डेज कितना बचेगा? इसको भाग देंगे तो 2 बचेगा, जब 365 में 1 बच रहा है तो ऑड डेज कितना बचा हमारा? 2। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक साधारण वर्ष में ऑड डेज क्या बनता है? 1, और लीप ईयर में ऑड डे क्या बनता है? 2। माना कि अगर 2013 में 1 जनवरी गुरुवार का था, ठीक है, तो 2014 में 1 जनवरी कब होगा? 1 दिन बढ़ता है, मतलब गुरु से क्या होगा? शुक्र होगा। ठीक है, साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 2 वर्ष बढ़ता है। अब हम करें कि हमारे पास जो होते हैं महीने 12 महीने होते हैं, तो हमको इनका क्या ऑड डेज हम निकाल के रख लें, या हम जाने इनको, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है? जनवरी कितने महीने का होता है? 31 दिन का होता है। तो 31 से अगर आप 7 से भाग करोगे तो 7 चौके 28, और 28 में 3 जोड़ोगे तो क्या होता है? 31, मतलब 3 ऑड डेज आ रहे हैं। 31वां महीना में कितने ऑड डेज आते हैं? 3 ऑड डेज जनवरी में। अगर हम फरवरी देखें तो 28 की होगी तो क्या बचेगा? 0 ऑड डेज। या अगर 29 की होगी तो कितना? 1 ऑड डेज। 29 में आप भाग देकर देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च भी 31 का होता है। देखो 30 का कौन सा महीना, 31 का कौन सा महीना, तो आप ये याद कर सकते हो, सी अप जून और 30 के, सी अप जून नव 30 के, मतलब सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, ये 30 के होते हैं। बाकी सब 31 के, सी अप जून अप 30 के, बाकी के 31, और 28 की फरवरी, और लीप वर्ष में क्या होता है? 29 की। ठीक है, सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर ये कितने के होते हैं? 30 के होते हैं। तो मार्च कितने का है? 31 का। 31 मतलब क्या? 3 ऑड डेज। मार्च, अप्रैल मतलब 30 दिन। 30 दिन को आप निकाल के देखो, 7 चौके 28, बचा क्या? 2, मतलब 2 ऑड डेज हैं, 2 शेषफल बच रहा है, 2 ऑड डेज। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई भी 31 का होगा तो 3 ऑड डेज। फिर जून 30 दिन का होता है तो क्या हो गया? 2 ऑड डेज। जुलाई 30 दिन का होता है, मतलब 3 ऑड डेज। अगस्त 31 का होता है, मतलब 3 ऑड डेज। सितंबर कितने का होता है? 30 का होता है, मतलब 2 ऑड डेज। अक्टूबर 31 का होता है, मतलब 3 ऑड डेज। नवंबर 30 का होता है, मतलब 2 ऑड डेज। और दिसंबर 31 का होता है, मतलब 3 ऑड डेज। ठीक है, तो ये आप ऑड डेज को आप ध्यान रख सकते हो। और अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो कि अगर जनवरी महीने का है तो 31 दिन की जनवरी होती है, तो उसमें ऑड डेज क्या आएंगे? 3। अब एक बात आपको और क्या ध्यान रखना था? ईयर्स। तो ईयर्स में आपने ध्यान रखा वर्ष में कि क्या? साधारण वर्ष में 1 ऑड डेज होता है, 365 दिन में 1 ऑड डेज। और लीप वर्ष में क्या होता है? 2 ऑड डेज होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रख लिया। अब आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप वाइज। जैसे एक पहला टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल आता है। जैसे आपको कह दिया कि 4 अक्टूबर को बुधवार था। ठीक है, 4 अक्टूबर को बुधवार था, तो 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? आपसे बहुत सिंपल सा पूछा। डेट वाला हम पहले करते हैं, पहले हम टाइप 1 कर रहे हैं, सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। समझना है बहुत आसानी से। 4 अक्टूबर को बुधवार था, इसका मतलब इनके बीच में कितने दिन हैं? तो हमने देखा 26 में से 4 घटाए तो कितने? 22। 4 अक्टूबर से हम आगे जाएंगे तभी हमको 26 अक्टूबर मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप आगे जा रहे हो तो पीछे 22 दिन है। 22 दिन को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1, मतलब 1 ऑड डेज। अगर 21 दिन होते हैं इनके बीच में तो बुधवार ही होता है। 1 ऑड डेज मतलब आगे जा रहे हो तो प्लस, तो बुधवार के 1 दिन बाद क्या होता है? गुरुवार, तो क्या होगा? गुरुवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे दिया है 1 दिसंबर को
क्या है, गुरुवार। 1 दिसंबर को क्या है, गुरुवार। तो पूछा है 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। देखो इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप है, 31 में से आपने 1 घटाया तो क्या आ गया, 30। 30 मतलब कितना ऑड डेज, 30 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौके 28, मतलब 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज मतलब आप देखो 31, 1 के बाद ही 31 आएगा, मतलब प्लस में है ये। तो आप आगे बढ़ो गुरुवार से, पहला दिन गए तो क्या शुक्रवार, दूसरा दिन गए तो क्या शनिवार, तो आपको 2 ही दिन आगे जाना था, तो 31 दिसंबर को क्या होता, शनिवार। समझ गए आप, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसी टाइप में एक घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन देता है, उसको हम समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया, देखो यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले, क्या आपको बोला है, बीते हुए कल से 4 दिन पहले। एक चीज और हम समझ लेते हैं, इसको हम समझिए क्वेश्चन समझने से पहले। देखो अगर हमसे कह दिया 7 वीक, अगर आज गुरुवार है तो 7 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा। तो देखो वीक में सब में 7 दिन आते हैं, 7 के गुणक ही आते हैं, तो 7 वीक बाद भी वही बार होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल तो हमारा क्या बचेगा, वो 7 का गुणा कुछ भी हो 7 से तो भाग जाएगा ही, जब वो 7 के गुणक में है 7 भी, इसका मतलब शेषफल 0 बचेगा। मतलब जो भी दिन होगा, जैसे गुरुवार है तो 7 वीक बाद भी क्या होगा गुरुवार, 100 वीक बाद, 1000 वीक बाद, मतलब 1000 सप्ताह बाद भी कहता तो अगर गुरुवार है तो गुरुवार। अगर आज शनिवार है तो अगर हमसे कह देता कि 72 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो भी क्या होता, शनिवार ही होता। क्यों, क्योंकि आपका जो ऑड डेज है शेषफल है वो तो वीक में क्या आएगा 0 ही। तो आप इसको भी यहां लिख लीजिए कि सप्ताह या वीक, सप्ताह में आपका ऑड डेज क्या आता है 0। 0 मतलब क्या, वही जो दिन रहता है। वही हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, सवाल आपसे कहता है कि यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले शनिवार था, हम यहां खड़े हो गए, बोला बीते हुए, मैं यहां क्वेश्चन भी लिख देता हूं, यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। देखो सवाल देखो, यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले शनिवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम यहां खड़े हो जाएं यहां, और हम बोले बीते हुए कल से, तो ये हमारा क्या हो गया, कल हो गया। अब इस कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले ये हो गया। देखो हम यहां खड़े थे, बोले बीते हुए कल, तो ये हो गया हमारा बीता हुआ कल, इससे 4 दिन पहले ये हो गया। अभी हम यहीं खड़े हैं और हमसे क्या कह रहा है, पहले शनिवार था, तो यहां क्या था, ये शनिवार था। ठीक है, अब क्या कहता है, तब आने वाले कल के, अब हम यहां खड़े हैं, आने वाले कल के, आने वाला कल क्या हो जाएगा हमारा 1 दिन बाद, कल के 4 दिन बाद क्या होगा, तो 4 दिन बाद हमको ये निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या था, ये शनिवार था, तो अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 5, और 5 ये कितने हो गए टोटल 10। तो अब देखो टोटल 10 दिन है, तो अगर हम इनको 7 से भाग दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 एकम 7, 7 3 बचा आपको शेषफल। तो जो शेषफल आपका 3 बचा है, अब हम भी यहाँ पीछे से आगे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ही है। तो आप देखो यहाँ शनिवार था, शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, शनि के बाद क्या आता है, रवि, फिर सोम, फिर मंगल, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन बाद क्या है, मंगलवार। तो हमारा आंसर क्या होता, मंगलवार होगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल हम देखेंगे।
देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आने वाली कल के 5 दिन बाद, हम यहाँ खड़े हो गए, बोला आने वाले कल के 5 दिन बाद, आने वाली कल, कल क्या हो गया, ये आने वाला, उसके 5 दिन बाद ये हो गया, हम यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। रविवार हो, यहाँ क्या है भैया, रविवार, ठीक है। तब बीते हुए कल, अब यहाँ बीता हुआ कल क्या हो गया, ये 1 दिन बाद हमारा बीता हुआ कल होगा। कल से 9 दिन पहले क्या था, कल से 9 दिन पहले। तो अगर हम इसको देखें, देखो सवाल में फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कहता है यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद, हम यहाँ खड़े थे, आने वाला कल हमारा ये हो गया, उसके 5 दिन बाद ये, ठीक है, क्या था, रविवार था। तब बीते हुए कल, हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से हमारा बीता हुआ कल क्या होगा, ये बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था, तो यहाँ कौन सा दिन था, ये जो लास्ट वाला 9वां दिन आएगा, 8 7 6 5, ये जो लास्ट वाला 9वां दिन आएगा ना, वो क्या था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनको देखें तो क्या हो गया, 6 7 और 9 7 क्या होगा, 16, 16 मतलब कितने ऑड डेज, 7 दूनी 14, मतलब क्या बचा, 2 शेषफल बचा, मतलब 2 ऑड डेज हो गए। अब देखो आपको समझना यही है, आपको हम यहाँ पे आ रहे हैं कहाँ, बीते हुए कल में, मतलब हम पीछे आ रहे हैं, पीछे, तो हमारा ये आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या है, अगर ये रविवार है तो रविवार के 2 दिन पहले क्या था, रविवार के पहले क्या था, आता है शनिवार, शनिवार के पहले क्या आता है, शुक्रवार। तो रविवार के 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता, शुक्रवार। बस आपको यही समझना था कि हम यहाँ पीछे आ रहे हैं, तो हमारा आंसर काय में आएगा, माइनस, माइनस में आएगा, मतलब हम उसके पीछे जाएंगे। रवि के पहले क्या आता है, शनि, शनि के पहले क्या आता है, शुक्र, तो हमारा इसका आंसर क्या होता, शुक्रवार, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, इसको हम कह देते हैं, चलो टाइप 2। आपने डेट से और डेज निकालना तो आसानी से सीख लिया। अब इसमें आपको क्या देगा, डेट और मंथ सेम दे देगा, इस टाइप में डेट और मंथ सेम देगा। आपको क्या पूछेगा, ईयर के बारे में। देखो हम क्वेश्चन लेते हैं कैसे, इसको हम ले लेते हैं केस 1 मान के चलो, जैसे 1 जनवरी 2006, ठीक, 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखो हमने देखा 2006 कौन सा है, साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो कितना ऑड डेज देता है, 1 ऑड डेज, तो 1 ऑड डेज दे रहा है। तो आज संडे है, तो देखो 6 के बाद 7 आ रहे हैं, अगर हम 5 जाते तो माइनस में लेते, हम आगे आ रहे हैं मतलब प्लस में लेंगे। संडे है तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मंडे, 1 ऑड डे है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता, मंडे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो आपको क्वेश्चन में देगा, मान के चलो 15 अगस्त 2015 को क्या था, शुक्रवार था, फ्राइडे था, तो आपसे पूछा 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखो आप यहाँ 15 पे थे, ठीक, आपको यहाँ तो सेम है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, 15 अगस्त था तो 15 अगस्त को ही पूछ रहा है, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हमको साल पे देखना है ऑड डे। 2015 से 2026 कितने साल का गैप है, तो हमने देखा कि 15 में हम कितना जोड़ें तो 26 आएगा, या फिर 26 में हम 15 घटा लें तो हमारे पास क्या आएगा, 11। इनके बीच में कितना गैप है, 11 वर्ष का गैप है। अब आप देखो कि देखो साधारण वर्ष रहता है तब 1 ऑड डेज होते हैं, मतलब 11 वर्ष में 11 ऑड डेज तो होंगे ही। अब हम देखें कि इनमें लीप वर्ष क्या आता है, 2015 के बाद एक 2016 आता है, 2016 के बाद क्या आता है, 2020 आता है, ठीक है, और 2020 के बाद क्या आता है, 2024 आता है, ठीक है। तो आप देखो अगर हम देखें 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 2021, आप आगे जाते जाओ 2026 तक। तो अगर हम कहें ये साधारण वर्ष था तो कितना ऑड डेज देता, 1। ये अगर लीप वर्ष था तो ये 2 ऑड डेज देता, ये साधारण था तो 1,
ये साधारण था तो एक, ये साधारण था तो एक, ये लीप वर्ष था तो 2 ऑड डेज देता है, ऐसे ऑड डेज देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि साधारण वर्ष 1 ऑड डेज देता है, लीप वर्ष 2 ऑड डेज देता है। तो हम अगर कह दें कि 15 से लेके 26 तक 11 साल हुए हैं, तो 11 ऑड डेज साधारण वर्ष के हिसाब से, लेकिन लीप वर्ष 2 ऑड डेज देता है। अब हमने इसमें क्या जोड़ा है, लीप वर्ष का सिर्फ 1 ऑड डेज जोड़ा है, तो एक एक ऑड डेज और हम बढ़ा देंगे। तो 11 वर्ष था तो हमने 11 ऑड डेज कर लिया, क्योंकि 11 साल थे। लीप वर्ष का भी हमने एक ऐड कर लिया है, 11 लिया है टोटल। तो अब इसमें हमारा बचा क्या है, एक एक वर्ष और बचा है, जैसे 2016 का एक वर्ष, 2020 का एक वर्ष, ये लीप वर्ष है, इनको हम एक एक ऑफ डेज गिन चुके हैं इस 11 में। अब जो बाकी हैं वो कितने, ये 3। तो 11 में जब आप 3 जोड़े तो क्या हो गया, 14। तो आपने देखा कि 14 आपके पास क्या आया, टोटल ऑड डेज आया। और 14 ऑड डेज का मतलब क्या है, 14 से आप 7 को भाग दिए तो कितना बचा, 0। तो अगर 15 अगस्त को शुक्रवार था और आपका ऑड डेज 0 आया है, तो 15 अगस्त 2026 को भी क्या होगा, शुक्रवार ही। अगर ऑड डेज 1 आता तो हमको क्या करना पड़ता, शनिवार होता। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला है मुझे 26 जनवरी 2006 को शनिवार था। ठीक है, तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। देखो 6 से 16 कितने साल का गैप है, यहाँ तो सेम है तो हमें यहाँ कोई ध्यान देना ही नहीं है। 6 से 16 कितने साल का गैप है, 10 वर्ष का गैप है। तो हम कहें तो 10 ऑड डेज तो ये हो गए। अब हम देखें कि 6 से 16 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 2008, 1, 2012, सब में 4 से भाग जा रहा है। और अब देखो ये कब है, 26 जनवरी की बात है। ये 2016 में 26 जनवरी, लीप वर्ष में 2 कब काउंट होता है, जब फरवरी का महीना क्रॉस होता। तो अभी तो हमें जनवरी तक ही पूछा है, तो हम ये सिर्फ 2 ही ऑड डेज आए, इसमें हमने एक एक तो काउंट कर लिया है, एक एक बचा है तो कितने होगा, एक इसका कितने हो गए, 2। तो टोटल 12 ऑड डेज। तो 12 टोटल ऑड डेज है। तो आप 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, और बचा क्या ऑड डेज, 5। तो आप क्या करोगे, 6 से 16 जा रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है, तो प्लस में आया 5। तो आप आगे 5 चले जाइए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अगर आप शनिवार के आगे आप 5 जाते हैं, देखो इसको भी एक समझ लीजिए, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जैसे शनिवार, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिन बाद क्या होता, गुरुवार होता। ठीक है, आपने ऐसा निकाला, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे 7 है, 7 में से आप 5 घटा दो, जहां पे आप खड़े हो वो आपका 0 7 सब कहलाता, मतलब शनिवार क्या कहलाता, 0 7 14 सब। तो आप 7 से जो भी आपका अगर बड़ी संख्या ऐसे है जैसे 5, तो आप 5 घटा दो, तो क्या बचा आपके पास 2। तो आप जो 5 घटाए हो ना, आप आगे ना जा करके आप पीछे चले जाओ। अगर आप शनिवार से 2 दिन पीछे जाओगे तब भी आपको गुरुवार मिलेगा। शनिवार के 1 दिन पीछे क्या है, शुक्रवार, और 2 दिन पीछे क्या हो जाता, गुरुवार। तो आप ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, चलिए अब से एक सवाल, लास्ट सवाल हम कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं पहले। 20 मार्च 2012, और आपके पास क्या है, 20 मार्च 2000। हमने उसमें 2016 क्यों नहीं लिया था, क्योंकि 26 जनवरी तक था। अगर फरवरी क्रॉस होता तब हम उसको 2016 को एज ए लीप ईयर लेते। अब अगर हमें यहाँ पूछा है कि 20 मार्च 2012 को कौन सा था, गुरुवार था, थर्सडे था, तो अब ये का कितना होगा। ठीक है, देखो सेम है, इन पे हमें तो कोई ध्यान ही नहीं देना है, हमें ध्यान देना है यहाँ पे साल पे। जब ये दोनों सेम है तो इन पे हमें कोई ऑड डेज तो मिलना नहीं है, हम ये अलग अलग है। तो हमने देखा कि 12 साल का अंतर है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हम कहाँ आ रहे हैं, हम आगे से पीछे आ रहे हैं। 2012 से हम 2000 सन में आ रहे हैं, मतलब माइनस में हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
तो देखो 12 ऑड डेज तो हो गए 2000 में से, 2012 में से 2000 घटाओगे तो कितने 12 ऑड डेज। अब हम देख लेते हैं कि लीप वर्ष कितने आए हैं हमारे इसके बीच में। तो देखो 2012 तो हमारा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2012 होगा होगा हम 20 मार्च से हम पीछे आएंगे, तो मार्च के बाद हम आएंगे फरवरी, फरवरी के बाद हम आएंगे जनवरी, तो फरवरी तो हमारा काउंट हो रहा है, इसका इसमें लीप वर्ष 2012 होगा। फिर 12 से हम आएंगे 11, 11 से हम आएंगे 10, 10 से हम आएंगे 8, तो एक हमको क्या मिल रहा है 2008 भी मिल रहा है, ठीक है। फिर 8 के बाद हम और आए तो क्या मिलेगा हमें 2004 भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमको ये कितने ऑड डेज मिले 1 2 3, हमने इसमें 3 तो काउंट कर चुके हैं, तो 3 और काउंट करेंगे तो ये कितना हो गया 15। ये जो मैं कहता हूं कि 3 काउंट कर चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि साधारण वर्ष में 1 और डेज होते हैं, लेकिन साधारण वर्ष यहाँ पे था कितना टोटल 3। अगर आप इसका लीप ईयर निकाल दोगे 12 में से तो बचा कितना 9 साधारण वर्ष थे, तो हम इसको 9 लिखते और फिर कहते कि 3 लीप ईयर है तो प्लस 6 करते, तो 9 6 15 ऐसे आता। अब हम इसको ये ले लेते हैं कि भैया 12 वर्ष है तो हम इनका भी एक एक साल उस पर ले लेते हैं। अब बचता कितना है एक एक साल, तो उसको हम अलग से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे इस आंसर में आया क्या 15 ऑड डेज आया, 15 ऑड डेज मतलब अब हम इसको निकाल सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना बचा 1 ऑड डेज बचा, 7 दूनी 14, शेष फल 1 बचेगा 1 ऑड डेज। अब आपको ये समझना है कि ये ऑड डेज आगे का है कि पीछे का है, तो देखो हम पीछे आ रहे हैं इसलिए हमें इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो गुरुवार के एक दिन पहले क्या होता है बुधवार, तो ये हमारा क्या आंसर आता बुधवार, ठीक है। चलो अब ये हमारा ईयर वाला हो गया एक टाइप का। इसी में हम केस 2 लेते हैं कि इसमें तो हमें डेट और मंथ सेम दिया था, ठीक है। तो हम केस 2 लेते हैं, इसमें आपको ईयर सेम दिया रहेगा और डेट और मंथ डिफरेंट दिए रहेंगे, तब हम कैसे निकालें। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है ये टाइप 3 समझ लो आप, ठीक है। इस कंडीशन में हम देखें कि 1 जनवरी 2023 को क्या है संडे है, तो हमसे पूछा कि 12 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखो इसको हमको समझना है, जनवरी से हम चल रहे हैं जुलाई, मतलब आगे की ओर ही जा रहे हैं। देखो ये साल हमारा सेम है, हमको सिर्फ महीनों का देखना है। तो हमने देखा कि जनवरी से हम कहाँ जा रहे हैं जुलाई, तो हम खड़े कहाँ हैं अभी 1 जनवरी पे, ठीक है। तो अगर हम देखें जनवरी का कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, तो देखो 31 का जनवरी होता है, लेकिन उसमें से 1 जनवरी तो हमें पता है, तो 1 घटाओगे तो कितना 30 दिन बचे जनवरी में। अब 30 दिन मतलब कितने ऑड डेज 7 चौके 28 और बचा 2, तो 2 ऑड डेज। तो हम देख रहे हैं कि जनवरी में हमें ऑड डेज कितने मिले, देखो 31 की जनवरी होती है, लेकिन 1 तारीख तो आपको दिया है, तो 31 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 30। 30 मतलब ऑड डेज कितने 2, क्योंकि 7 चौके 28 होता है, 28 मतलब 0 समझ लीजिए, तो 30 मतलब 2। जनवरी के बाद आए हम कहा फरवरी। 2023 कौन सा साल है, क्या लीप ईयर है कि साधारण है, सर साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 की होगी, मतलब 0 हमारा क्या आया ऑड डेज। फरवरी के बाद आया मार्च, मार्च 31 का मार्च होता है, मतलब कितने ऑड डेज 3 ऑड डेज। मार्च के बाद हम आए अप्रैल, अप्रैल हमारा 30 का होता है, मतलब कितने ऑड डेज 2 ऑड डेज। अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद आए हम मई, मई भी कितने का होता है 31 का, मतलब 3 ऑड डेज। मई के बाद हम आए जून, जून होता है 30 का, मतलब 2 ऑड डेज। उसके बाद आए हम जुलाई में, जुलाई में हमें कितने दिन जाना है 12, तो इसका मतलब ये है कि 12 ऑड डेज। तो अगर हम इनको काउंट करें 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 दूनी 24, तो टोटल कितने आए हमारे पास 24 ऑड डेज। अब 24 ऑड डेज को हम 7 से भाग देते तो 7 या 21, तो बचता कितना 3 ऑड डेज। हम आगे की ओर जा रहे हैं इसलिए प्लस, तो हम संडे से 3 दिन आगे चलें। संडे के बाद पहला दिन हमारा होता मंडे, दूसरा दिन हमारा ट्यूसडे और तीसरा दिन हमारा वेडनेसडे, मतलब क्या बुधवार। तो 12 जुलाई 2023 क्या होगा बुधवार, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इस टाइप का, देख लीजिए आप आराम से, वीडियो रोक के समझ लीजिएगा।
इसे देखो 27 मार्च 2005 को क्या था, शुक्रवार था, तो 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो 27 मार्च में हम खड़े हैं, अगर हम कहें ईयर सेम है तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ महीने और दिन से मतलब है क्योंकि अलग अलग दिए हैं। अगर हम 27 मार्च की बात करें तो मार्च का महीना कितने का बचा है, 31 का महीना होता है, 31 में 27 है तो 31 में 27 हमने घटाया तो क्या बचा, 4 दिन। तो हमें मार्च के महीने में कितने ऑड डेज मिले, 4 दिन के। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल होता है कितने का, 30 का, तो कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज लिखे हुए हैं देखो। अप्रैल के बाद क्या है, मई, मई में कितने का होता है, 31 का होता है, मतलब कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज। अगर हम मई के बाद आए जून, जून कितने दिन का है, 10, तो जून में कितना, 10 ऑड डेज। अब हम इन ऑड डेज को काउंट करें, 6 और 3 9, 9 और 10 19, 19 को हमने 7 से भाग दिया तो क्या आ गया, 7 दूनी 14, मतलब 5 ऑड डेज। हमने चेक किया कि 5 ऑड डेज कहाँ है, सीधा है आगे की ओर, मतलब प्लस आया। अब हमने कहा कि ये बड़ी संख्या आ गया है तो हम इसके पास कैसे पहुंच सकते थे, या तो आप शुक्रवार से आगे 5 दिन बाद देख लेते, या तो हम क्या कह सकते हैं 7 - 5 मतलब क्या, 2। तो अब हम 2 को काय में लेंगे, माइनस में, मतलब शुक्रवार के 2 दिन पहले गुरुवार था पहला दिन, दूसरा दिन क्या है, बुधवार। तो आपका आंसर क्या होता, बुधवार। या तो आप शुक्रवार के 5 दिन आगे आगे जाके देख लीजिए क्या आएगा आपको, बुधवार। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो वीडियो रोको और उसको आप खुद ही अपने पेन पेपर में देखो और समझो, मैंने बहुत आसानी से बताया क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं जाता है तो। देखो 7 दिन अगर होते शुक्रवार तो शुक्रवार ही होता, अगर हम 5 दिन बाद बोले तो हम 5 दिन गिन सकते हैं, या तो हम 5 में अगर 2 जोड़े तो 7 होगा ना, तो हम 5 से पीछे 2 चले जाएंगे तो भी 7 होगा। समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। इसका लास्ट, इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। जैसे हमारा है 15 दिसंबर 2004 को क्या था, संडे था, तो 30 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब हमको साल हमारा सेम है तो हमको इससे पे कोई ध्यान देना ही नहीं है, हमको तो यहाँ दिन और महीनों पे। अगर हम देखो ये दिसंबर से अक्टूबर आ रहा है 2004 में, मतलब पीछे आ रहा है। अब हमको यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमारा और डेज माइनस में आएगा। अब देखो 15 दिन दिसंबर का हम पीछे आए तो 15 और डेज दिसंबर में। दिसंबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30, 30 मतलब कितने ऑड डेज, 30 मतलब कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। नवंबर के बाद क्या है, हम अक्टूबर। अब देखो नवंबर हमने कहाँ तक आ गए हैं, नवंबर में 1 तारीख तक आ गए हैं। अक्टूबर कितने का होता है, 31 का, पर यहाँ कितना है, 30 अक्टूबर है, तो हमारे पास यहाँ ऑड डेज कितना आया, अक्टूबर का 1 ऑड डेज आया। ठीक है, या तो आप इस रिदम से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऑड डेज निकालते तो कितना होता, 15 और 3 18, 18 को आपने 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 4, 4 ऑड डेज आया। तो आप कहते कि 4 ऑड डेज क्या आया है, माइनस में आया है, तो आप संडे से 4 दिन पीछे जा सकते हो। संडे से 4 दिन पीछे क्या होता, रविवार से 4 दिन पीछे क्या होता, शनिवार। शनि के पहले क्या होता, शुक्र, शुक्र के पहले क्या, गुरु, गुरु के पहले क्या, बुध। 1 2 3 4, तो ये क्या होता है आपका, बुधवार। ठीक है, या तो आप इसको उल्टा कर सकते हो, अगर आपका माइनस में आया है तो आप इसको 4 प्लस कर लो, या आप 7 में से घटा लो, तो आपको क्या बचा, 3। तो आप 3 आगे भी जा सकते हो, जब संडे से आप 3 आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, बुधवार ही। संडे, संडे के बाद क्या होगा, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या, वेडनेसडे। 1 2 3, देखो बुधवार ही मिल रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। अब मैं इसको जोड़ने के तरीके की बात कर रहा था, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो,
उल्टा भी जा सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर माइनस में आएगा। देखो 30 अक्टूबर था, अक्टूबर कितने का होता है 31 का, तो एक और डेज। नवंबर आया, नवंबर कितने का है 30 दिन का होता है, मतलब कितने 2 और डेज। हमने अक्टूबर का एक और डेज क्यों लिया है, यहाँ 30 तारीख तक तो है लेकिन अक्टूबर 31 तारीख तक होता है, तो 1 तारीख को काउंट करना पड़ेगा ना 31 को, तो वो एक और डेज लिए। फिर नवंबर और दिसंबर में भाई साहब कितना है 15 दिन, तो देखो कितना आता 18 ही आता, सेम। ठीक है, अब हम लास्ट इसका जो टाइप है वो तीनों अलग अलग रहेंगे, वो हम निकालना सीख गए, तो समझो ये चैप्टर को हम सीख गए। देखो अब इसको हम टाइप 4 दे दें या केस 3 दे दें इसका नाम, इसमें सब कुछ आपका अलग अलग रहेगा। जैसे 19 दिसंबर 2022 को क्या है, मंडे है। 19 दिसंबर 2022 को मंडे है, तो आपको बताना है 24 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम डे का और डेज काउंट कर लें। 19 दिसंबर है, दिसंबर कितने महीने का होता है 31 का होता है सर, तो 31 में से हमने 19 घटाया तो आपके पास क्या आया 12, तो दिसंबर में कितने और डेज बचे 12। 22 है 2022, 22 के बाद 23 आएगा, है ना, तो हमको ईयर में भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या है जनवरी, जनवरी में ये कितने दिन का हो गया 24 दिन का, तो हमने ये 12 और 24 को जोड़ा। देखो यहाँ पे जब साल अगर 24-25 होता तब हम इसके ऊपर कुछ करते, लेकिन हम 19 दिसंबर 2022 से हमने इतना जोड़ा, इतने दिन के बाद हम 24 जनवरी में आ जाएंगे, तो 12 और 24 क्या हो गया 36, 36 में आप 7 का डिवाइडेशन किए, 7 पना 35, और डेज क्या बचा 1, तो एक और डेज है, हम आगे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस, तो मंडे है तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे, सोमवार है तो क्या हो जाएगा मंगलवार होगा 24 जनवरी 2023 को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके। जैसे एक सवाल हम समझ लेते हैं। देखो तो इस टाइप के सवाल आप कर डालोगे, बहुत आसान है। हम इसका उल्टा वाला समझ लेते हैं, कुछ बड़ा सा, ये जैसे देखो 24 जनवरी 2023 को क्या है मंगलवार है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 1 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। इसको आप समझ लिए तो आप ये समझ लो कि आप सब पूरा समझ चुके हो। ठीक है, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिए। देखो हम 2023 से कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तब हमको मिलेगा 2015 पहली बार। तो इसमें जो आपके ऑड डेज होंगे वो क्या होंगे माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जनवरी के पीछे आओगे तभी आपको क्या मिलेगा फरवरी। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर हम समझें तो हम इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो अगर हम कहें इस फरवरी को भूल के, या फिर आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, अगर हम नीचे से काउंट करना चाहें तो भी कर सकते हो, ऊपर से करना चाहो तो ऊपर से भी कर सकते हो। हम इसको दोनों तरीके से सीखते हैं। अगर हम इसको ऐसा चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम कहें कि भैया ये 24 जनवरी था, 24 जनवरी को आप 1 फरवरी बना दो तो भी बढ़िया है, या फिर आप 1 फरवरी को 24 जनवरी बना दो तो भी बढ़िया है। तो हमको पता क्या है, इस 24 जनवरी की डेट पता है, तो इसी को 1 फरवरी बना दें तो अच्छा है, तो हमारा आसान हो जाएगा ये सवाल। अगर हम कहें कि ये 24 जनवरी है, 24 जनवरी से 2023 को मंगलवार था, तो हम कहते हैं 24 जनवरी 2023 को छोड़ो भैया, आप 1 फरवरी 2023 को देखो कि कौन सा दिन है। अभी देखो 24 जनवरी है, 24 जनवरी कितने की होती है 31 की होती है, तो 31 में से आपने 24 घटाया तो क्या आया आपका 7। तो हमने देखा कि 24 जनवरी से हम कहाँ जा रहे हैं 1 फरवरी के लिए। तो देखो ये आप 31 को पहुंच गए और 1 फरवरी मतलब 1, तो 7 और 1 कितना हो गए 8 और डेज हो गए। 24 जनवरी में आपने 7 जोड़ा तो आप 31 जनवरी पहुंच गए, 7 आपने ऐड किया ना,
और उसमें आप 1 फरवरी को जोड़े तो आप कहाँ पहुंच गए भाई साहब, 1 फरवरी को। तो कितना हो गया ऑड डेज, 8 हो गया ऑड डेज। 8 ऑड डेज, इसका मतलब क्या कहलाता है, 8/7 मतलब 1 ऑड डेज। 1 ऑड डेज आप जनवरी से फरवरी जा रहे हो किसी महीने में, इसी महीने में हम जा रहे हैं क्योंकि 2023 में फरवरी जा रहे हो, तो आपका क्या होगा प्लस, मतलब 1 ऑड डेज आया, मतलब मंगल, मतलब 1 आगे बढ़े तो बुधवार। तो हमने देखा कि यहाँ 1 फरवरी 2023 को क्या पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया ये सवाल। कैसे, अब हम बीच के इसको भूल जाएं, अब हम सोचें कि हमारा सवाल क्या बन गया है, 1 फरवरी 2023। अब देखो ये हमारा सेम हो गया है, अब हमको सिर्फ साल काउंट करना है तो बहुत आसानी से आ सकता है, हमको 1 फरवरी का ही आंसर लाना था ना। तो अगर हम साल में देखें तो 15 है, 23 में हम 15 घटाए तो कितना आया हमारे पास, हमने 23 में 15 घटाए तो क्या हो गया, 8 साल आए। अब देखो 8 साल, बस हमको ध्यान रखना हम 23 से 15 आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर माइनस में आएगा, ये बस ध्यान रखना, 8 साल। अब इसमें हम देखें कि भैया लीप ईयर कौन सा पड़ा, तो लीप ईयर हमने देखा, देखो 2023 के हम पीछे आ रहे हैं तो क्या पड़ा, एक तो 2022 होता है क्या, नहीं होता भैया, 22 में नहीं जाता। हाँ 2020 पड़ा सर, 2016 पड़ा, बस हो गया, यही 2 ऑड डेज पड़े। तो 8 और 2 कितने, 10 आपके ऑड डेज पड़े। 10 ऑड डेज मतलब आप इसको डिवाइड किए तो 7 एकम 7 मतलब क्या, 3 ऑड डेज। आपके पास टोटल क्या है, 3 ऑड डेज आए। तो अगर भैया 3 जो ऑड डेज आए हैं वो काय में आएंगे, आपके माइनस में। तो देखो अगर 1 फरवरी 2023 को बुधवार था तो 3 दिन पहले कौन सा बार होगा, तो अगर हम कहें बुधवार था तो 1 दिन पहले क्या होगा, मंगलवार, एक हुआ, दूसरे दिन क्या होगा, सोमवार, और तीसरे दिन क्या होगा भैया, रविवार। तो 1 फरवरी 2015 को कौन सा था, रविवार। ठीक है, आसान है। तो आप इस टाइप से आप सवाल को निकाल सकते हो, आसान तरीका है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। एक आध क्वेश्चन और करना है आपको, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उसके बाद। 27 मई 2014 को क्या था, शनिवार था। ठीक है, तो 27 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, फिर हमसे पूछा है 27 मार्च, तो हम इस 27 मई को क्या बना लें, 27 मार्च बना लें तो हमारी दिक्कत खत्म। तो अगर हम कहें 27 मई भैया आप 27 दिन पीछे आ जाओ, तो मई के महीने में कितना है, 27 ऑड डेज। मई से पीछे आए तो अप्रैल, अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं, 30 दिन का अप्रैल मतलब 2 ऑड डेज। अप्रैल के बाद हम आएंगे मार्च, तो मार्च में होता है कितना, 31 दिन का, लेकिन हमको आना कहाँ है, 27 मार्च। तो हम 31 में 27 घटाए तो कितना बचा हमारे पास, 4 ऑड डेज। तो मार्च का हमारा ऑड डेज कितना आया, 4। तब तो हम 27 तारीख पे आएंगे। तो अब हम आ रहे हैं 27 मार्च 2014 में कौन सा दिन है, ये अगर हम फाइंड कर लें तो हमने देखा ऑड डेज 4 और 2 6, 6 को हमने जोड़ा 27 में, तो 6 7 13 मतलब 33 मतलब कितने ऑड डेज, 7 चौके 28, और तो 33 में 28 घटाए तो कितने, 5 आपके क्या है ऑड डेज। अब आप ध्यान रखो कि आप कहाँ से आए हो भैया, मई मतलब आगे से पीछे आ रहे हो, मार्च मतलब आपका क्या आया, माइनस, मतलब आप शनिवार के लिए 5 दिन पीछे जाओ, कौन सा दिन है। या तो आप इसको कह सकते हो कि आप 5 जोड़ 5 घटा लो 7 में तो क्या आ गया, 2। तो या तो आप 2 दिन आगे चले जाओ, वही बात है, या तो -5 दिन चले जाओ या आगे 2 दिन चले जाओ। तो हम आगे 2 दिन जाना बहुत आसान पड़ेगा, शनिवार से हम आगे चले तो पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे। तो 27 मार्च को कौन सा दिन होगा, मंडे मतलब सोमवार। ठीक है, अब हमारी समस्या खत्म क्या, अब ये हमारे सेम हो गए हैं। अब हम ईयर देख सकते हैं, देखो 2014 से 2001 आ रहे हो, फिर पीछे साल कितना है, 13 साल है, मतलब 13 ऑड डेज कितने
हमारे पास लीप ईयर बच रहे हैं, देखो 14 से हम आएंगे तो 2012, 12 के बाद 2008, 2008 के बाद 2004, ये 3 साल है, 1 2 3, तो आपने 3 ऐड किया तो हो गया 16। ये आप आगे से पीछे आ रहे हो मतलब माइनस, ऑड डेज आपके माइनस में आएंगे, 7 दूनी 14, तो कितना है -2 ऑड डेज, -2 ऑड डेज मतलब सोमवार था, सोमवार से 2 दिन पीछे, 1 दिन पीछे रविवार, 1 दिन पीछे क्या शनिवार, तो क्या होगा भैया शनिवार ही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन आता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से, तो आप इसको एक बार समझ लो। अब वो टाइप हमारे खत्म हो गए, बहुत आसान है। देखो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर से आता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझाता हूँ। कहता है इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन मिला संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। क्या आंसर होता, आइए हम इसको समझते हैं। क्या बोला, इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम वर्ष नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमको शताब्दी मतलब क्या, 100 मतलब 100, 200, 300, 400 ये सभी शताब्दी वर्ष होंगे। तो अगर हम देखें कि 100 शताब्दी वर्ष में टोटल कितने लीप वर्ष होते होंगे, अगर 100 शताब्दी वर्ष में एक भी लीप वर्ष नहीं होते तो हम कहते कि ऑड डे कितने हैं, 100 है। अगर हम लीप वर्ष देखें तो कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हम कह सकते थे 25 लीप वर्ष हो सकते थे। अगर ये 100 भी हमारा क्या होता लीप वर्ष, लेकिन 100 तो हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसको 400 से भाग अगर ये चला जाता तब ये लीप वर्ष कहलाता है। याद करो स्टार्टिंग कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होता है जब 400 से भाग जाता है। तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, मतलब टोटल कितने होंगे, 24 होंगे, तो 24 लीप वर्ष। ठीक है, तो अगर हम टोटल कहें तो पहली शताब्दी वर्ष में कितने, 124 ऑड डे, 124 ऑड डे मतलब आप अगर 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, बचा आपका क्या 5, 54 आ गया, 7 7 49, 49 में 54 आप घटा दोगे तो आपका क्या जाएगा 6 ऑड डे, सॉरी 54 में से 49 आप घटाए तो क्या आएगा 5, तो 5 ऑड डेज बचा। देखो अगर हम कहें 200 वर्ष में, तो 200 वर्ष में क्या होता भैया 48। ठीक है, तो आप 248 को भी आप 7 से भाग दोगे तो आपके पास कितना ऑड डेज आएगा, आप भाग दे के देख लो, 3 ऑड डेज आ रहे होंगे। अगर आप 300 में कहो तो क्या हो जाएगा 24, 48, 72, तो 372 में भी आप 7 का भाग दे के देखो तो आपको क्या आता है, 1 ऑड डे आता है। ठीक है, अगर आप 400 कहोगे तो अब देखो यहाँ पे समझो, 24 यहाँ था, 2 साल हो गए मतलब 24 जुड़ गए, फिर 3 साल 24 जुड़ गए। अगर ये 400 साल तक की बात होता तो 400 ये हमारा क्या है लीप वर्ष, मतलब 1 ऑड डेज बढ़ जाएगा। अगर हम इसी रिदम से आते तो 24 चूंकि क्या होता है 96, लेकिन यहाँ टोटल कितने होते, 1 बढ़ता तो 97 ऑड डेज हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम कहें 497 तो इसको हम 4 से भाग दें तो 7 से भाग दें तो 7 7 49, 7 एकम 7 पूरा भाग जा रहा है मतलब 0 ऑड डेज। अब देखो 1 से लेके 400 तक में क्या है 5301 इतने ऑड डेज आ रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑड डेज जो आ रहे हैं, हमारा जो कैलेंडर है 0 से जो शुरू हुआ है, तो हम 0 किसको मानते हैं संडे को, 1 किसको मानते हैं मंडे को, 2 किसको मानते हैं ट्यूसडे को, 3 किसको मानते हैं वेडनेसडे को। समझ रहे हो, ये हम ऑड डे के अनुसार इसको मानते हैं कि हमने संडे से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 5 ऑड डेज आ रहा है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तो हम उसको कहाँ से लेते हैं, संडे मतलब 0, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हमारे ऑड डेज के अनुसार हम इनको दिन को मानते हैं कि हमारा 0 से शुरू हुआ होगा। तो अगर हम कहें कि 100 ऑड डेज,
100 शताब्दी वर्ष में कितने 5 ऑड डेज होते हैं, मतलब कौन सा दिन होगा, फ्राइडे हो सकता है। 3 ऑड डेज मतलब कौन सा दिन हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। 1 ऑड डेज मतलब मंडे हो सकता है, और 0 ऑड डेज मतलब संडे हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से आ गए, 5 मतलब फ्राइडे, ठीक है, 5 ऑड डेज मतलब फ्राइडे, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है। 3 ऑड डेज मतलब क्या है, वेडनेसडे, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन वेडनेसडे हो सकता है। और 0 ऑड डेज का मतलब क्या है, सॉरी 1 ऑड डेज का मतलब क्या, मंडे, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे हो सकता है। और 0 ऑड डेज का मतलब क्या है, संडे, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन संडे भी हो सकता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो 400 के बाद क्या है, अगर हम 500 पे देखें तो क्या हो जाएगा, फिर ये रिपीट होने लगे। 500 में कितने बचेंगे, 5 ऑड डेज। अगर हम 600 में देखें तो 600 में कितने बचेंगे, 3 ऑड डेज। फिर अगर हम 700 में जाएं तो क्या बचेगा, 1 ऑड डेज। फिर 800 में आएंगे तो 0 ऑड डेज। फिर अगर 900 शताब्दी वर्ष में जाएंगे तो फिर क्या, 5 ऑड डेज। फिर 1000 शताब्दी वर्ष में जाएंगे तो 3 ऑड डेज बनेगा। 1100 शताब्दी वर्ष में जाएंगे तो 1 ऑड डेज बनेगा। फिर 1200 शताब्दी वर्ष में आएंगे तो 0 ऑड डेज बनेगा। इसके अलावा और कोई हमारा अंतिम दिन शताब्दी वर्ष में नहीं हो सकता है, या तो फ्राइडे होगा, वेडनेसडे होगा, मंडे होगा, या संडे होगा। तो हमको आपको ये याद रखना बस, 5 3 1 0। अब हम देखें हमारा सवाल क्या है, इनमें से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। संडे तो हो सकता है, ठीक है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, और फ्राइडे हो सकता था। फ्राइडे तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होता, आंसर होता। ठीक है, ये रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन है। और भी है, हम इसको समझते हैं पहले कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर रिपीट कब होता है कोई भी ईयर। अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि अगर ये 2001 है तो ये कब रिपीट होगा, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं 2002। ठीक है, तो हम देखें कि ये कब रिपीट होगा, जब ऑड डेज हमारा 0 आएगा, तो इसके 6 साल बाद, मतलब क्या, 2007। क्यों, क्योंकि देखो इसके 6 साल बाद 6 ऑड डेज ये हो गए, और इसके बीच में क्या आएगा, एक लीप वर्ष, क्या, 2004। ठीक है, तो हर 6 साल के बीच में एक लीप वर्ष आता है। क्यों, क्योंकि हमें 4 से भाग देते हैं तो लीप वर्ष आता है। तो 6 साल बाद ही वो रिपीट हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक लीप वर्ष आया तो इसमें तो ऐड हो चुका है 6 साल बाद, और एक ऐड होगा इस लीप वर्ष का, तो टोटल होगा कितने, 7, और 7 डिवाइड बाय 7 तो क्या था, 0। तो कोई भी वर्ष कब हो सकता है रिपीट, 6 साल बाद, पहला। दूसरी बात, अगर हम कहें कि जैसे 2002 है, तो अगर हम इसमें 6 साल जोड़ें तो ये क्या हो जाता है, 2008। और 2008 क्या कहलाता है, एक लीप वर्ष कहलाता है। तो अब ये समझिए कि 2002 का कैलेंडर 2002 8 के बराबर तो होगा ही, मतलब अगर 2002 को 1 जनवरी को सोमवार है तो 2008 को भी 1 जनवरी को सोमवार होगा। लेकिन ये लीप वर्ष है तो ये कहाँ तक सेम होगा, सिर्फ 28 फरवरी तक सेम होगा, पूरे साल तक सेम नहीं हो सकता। तो अगर हम कहें कि 2002 का कैलेंडर 2008 में रिपीट होगा, क्या नहीं होगा, सिर्फ कहाँ तक रिपीट होगा, 28 फरवरी तक रिपीट होगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाता, गलत। तो ये कब रिपीट हो सकता है। अब उसके बाद हम देखें 7 के बाद क्या आना चाहिए, 14। तो हम देखें अगर हम 14 हमारे पास होना है तो 14 के लिए हम देखें कि अगर हम 1 से शुरू करें तो हमारे पास क्या आता है, देखो 6 4 8 और 12 3 साल आते हैं, मतलब 3 लीप वर्ष। तो हम इसमें से घटाएं तो कितना बचता है, 11। तो कोई भी साल कब रिपीट हो सकता है, 11 साल बाद। एक क्या आपको मिला, 6 साल बाद या 11 साल बाद। इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 आपका आना चाहिए या 14। तो 7, अगर 1 से हम 7 तक में जाएं तो एक लीप वर्ष आता है, क्या, सिर्फ 4। तो एक लीप वर्ष आप घटा दो, मतलब 6 साल बाद। तो कोई भी साल कब रिपीट हो सकता है, 6 साल बाद। अगर हम कहें 14 तक में आने में 2004 2008 2012 3 लीप वर्ष आते हैं, 3 आप घटा दो तो कितने बचे, 11। तो कोई भी साल कब रिपीट हो सकता है, या तो 6 साल बाद या 11 साल बाद। तो अगर ये भाई साहब को रिपीट होना है तो कितने साल लगेंगे, 11। मतलब ये 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2013 में। ठीक है, ये सिर्फ साधारण वर्ष की बात चल रही है। ठीक है, आइए अब हम इसको समझते हैं कि अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया क्या, कि साधारण वर्ष कब रिपीट होता है, एक 6 साल में हो सकता है या 11 साल में। तो इसको हम कैसे समझते हैं,
ठीक है। अगर हमें एक क्वेश्चन दे दे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिया है 2023, 2022, 2028, 2029, तो आप कैसे समझोगे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो अगर आप इसमें 6 जोड़ते हैं तो क्या हो गया 23, और 2023 एक क्या है साधारण वर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये साधारण वर्ष ना होकर के सपोज हमने लेते हैं, अगर हम 2018 का कैलेंडर कहते हैं और अगर आप इसमें 6 जोड़ते हो तो क्या होता है 2024, लेकिन 2024 क्या है एक लीप वर्ष है, इसलिए ये क्या रिपीट होगा नहीं होगा। तो आप 2018 में कितना जोड़ देते 11, तो आपका क्या आता आंसर 2029। तो 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होता 2029। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। इसको और समझने का एक और तरीका है कि जो भी लीप वर्ष है, जैसे हम कहें तो सन 2000, इसके जस्ट बाद जैसे सन 2001, तो जो भी लीप वर्ष है जैसे 2004, इसके एक वर्ष बाद हम क्या कहें सन जैसे 2005, जैसे 2008, 2008 के वर्ष बाद क्या 2009। तो देखो कि जो भी लीप वर्ष है उसके जस्ट बाद वाला साल जब आप उस पर 6 जोड़ोगे तो वो एक साधारण वर्ष ही आता है। तो आप उसको कब रिपीट होगा वो 6 साल बाद। बाकी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 11 आप उसमें ऐड करोगे तब वह रिपीट होता है। बस आपको ये ध्यान रखना था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका किसी लीप वर्ष में कौन से महीने का आरंभ पहला दिन समान है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन था जनवरी, अप्रैल, जनवरी, मार्च, जनवरी, जुलाई, जनवरी, मई। देखो किसी लीप वर्ष में कौन से दिन महीने का पहला दिन समान हो सकता है। देखो अगर हम इनको चेक करना चाहें, हमको लीप वर्ष की बात कर रहा है। देखो तो जनवरी में कितने होते हैं 3 और डेज। अगर हम फरवरी की बात करें तो लीप वर्ष है मतलब 1 और डेज। तो कौन से महीने समान हो सकते हैं भैया जो 7 जिसमें और डेज आ जाए। फरवरी, फरवरी के बाद हमारा है मार्च, मार्च में कितने होते हैं 3 और डेज। तो अब देखो 3 3 6, इसका मतलब अप्रैल का जो महीना होगा और जनवरी का जो महीना होगा वो दोनों समान होंगे। देखो 3 3 6 और 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 0 होता है। तो अब देखो जनवरी और अप्रैल, तो आपका ये क्या आंसर आ जाता है जनवरी और अप्रैल का महीना। अब इस पे हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कहता है इस टाइप के सवाल भी आते हैं। रोशन रोहित से 365 डे बड़ा है। कौन? रोशन किससे? रोहित से 365 दिन बड़ा है। रोशन रोहित से 365 डे बड़ा है, ठीक है। और क्या कहता है रिंकी रोशन से 60 हफ्ते बड़ी है। जो रिंकी है वो किससे? रोशन से 60 हफ्ते बड़ी है, ठीक है। रिंकी रविवार को, ये जो रिंकी है ये कब? रविवार को पैदा हुई। तब रोहित कब पैदा हुआ, ठीक है। आपको बताना है कि रोहित कब पैदा हुआ। एक बार मैं सवाल फिर से पढ़ देता हूँ। तो वो कहता है रोशन रोहित से 365 डे बड़ा है, ठीक है। रिंकी रोशन से 60 हफ्ते बड़ी है। रिंकी रविवार को पैदा हुई है, तो रोहित कब पैदा हुआ मतलब किस दिन पैदा हुआ। तो सिंपल है, रिंकी अगर रविवार को पैदा हुई है और रविवार को पैदा हुई है और 60 हफ्ते बड़ी है, 60 हफ्ते नहीं 60,000 हफ्ते बड़ी होती, हफ्ता या वीक जिसको हम कहते हैं, उसमें हमारा ऑड डेज क्या होता है 0। इसका मतलब क्या है रोशन भी रविवार को पैदा हुआ होगा और रोशन जो है वो 365 दिन बड़ा है किससे? रोहित से। तो 365 दिन में क्या होता है
एक ऑड डेज होता है, ठीक है, एक ऑड डेज होता है। अब ये जो 365 दिन बड़ा है, मतलब हम कहाँ जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे रोहित, सॉरी आगे की ओर जाएंगे, तो हमारा एक ऑड डेज आया। तो अब ये देखो रविवार के दिन हम खड़े हैं, तो हमारा एक ऑड डेज हम एक आगे गए तो क्या हमारा आएगा, सोमवार। इसको आप समझ लीजिए। रोशन यहाँ था, रोशन यहाँ रविवार को पैदा हुआ, और एक साल बाद कौन आ रहा है, 365 दिन बाद रोहित आ रहा है। तो आप आगे की ओर जा रहे हो ना, तो आपको क्या +1 ऑड डेज हुआ। 365 दिन में कितने ऑड डेज आते हैं, तो रविवार से आप एक दिन आगे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोमवार। तो इसका आंसर क्या होता, सोमवार। थैंक यू गाइस, बहुत आसान टॉपिक है। आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको आराम से 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है।